हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, हम सैंक्शन भी स्वयं करते हैं, हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी हम स्वयं ही करते हैं। हमारी तैयारियां तो कभी खत्म ही नहीं होती, 24 घंटे मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में। लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, हम मेयर के चुनाव में लग जाते हैं। इसलिए कायस्थ हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, सब इस बार समाजवादी पार्टी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो जो जनता के दरवाजे नहीं जा रहा है, जो जनता के पास नहीं जा रहा है, वो क्या विकास की बात करेगा। हमारा चुनाव पिछले 20 दिनों से एक्टिवली शुरू हो चुका था और उससे पहले भी हम लोग पूरी निकाय की तैयारियों में व्यस्त थे। मेयर साहब से मेरा एक सवाल है कि सर हमारे यहाँ मल्टीलेशन पार्किंग सबसे बड़ी समस्या सर। कल 2 घंटे बारिश हो गई, पूरा बरेली ठप था। बहन जी का जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की जब सरकार होती है बड़े पैमाने पे विकास देखने को मिलता है। तुम एक झंडे की भी रखवाली नहीं कर पाए, पूरे शहर की रखवाली कैसे करोगे। मैं 5 मिनट के लिए आपकी इस डिबेट में 5 मिनट के लिए धरना देने की घोषणा करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं निकाय चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज, कौन कितना दमदार। आज हम बरेली शहर में हैं। बरेली का मूड क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की पब्लिक निकाय चुनाव को लेकर क्या सोचती है, अलग अलग दलों की तरफ से क्या वादे किए जा रहे हैं और उन वादों पर पब्लिक कितना यकीन कर पा रही है। बरेली की समस्या क्या है, यहाँ का सियासी समीकरण क्या है, यहाँ का इतिहास भूगोल क्या है, कितनी आबादी है, कितने वोटर हैं, कितने नए मतदाता हैं और वो नए मतदाता जो इस बार पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनके मन में क्या है, उनका क्या मूड है, सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस दौरान हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हैदर अली साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षित दुबे कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद खान साहब आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल सिंह बीएसपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती चौहान जी जिला अध्यक्ष महिला विंग समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे। चुनाव में बहुत व्यस्त है, इस वजह से अभी तक आ नहीं पाए, आगे तो सवाल जवाब उनसे भी होगा। हैदर अली साहब, चुनावी मैदान में आप लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है, क्या कारण रहा? आपका प्रत्याशी ठीक नहीं था, उसमें जीत की संभावना नहीं नजर आई, या दूसरे प्रत्याशी को लगा कि ये बीजेपी को चुनौती दे सकता है, इस वजह से समर्थन दे दिया? ऐसा हमारे प्रत्याशी जिसको पहले दिया गया था वो भी अपने आप में बहुत मजबूत थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी का जब चयन करती है तो उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। परंतु बरेली के जो सम्मानित बड़े वरिष्ठ लीडर थे, उन्होंने डॉक्टर तोमर साहब को, जब डॉक्टर तोमर साहब ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि मैं 2 बार का मेयर रह चुका हूं, एक बार आप मुझे मौका और दीजिएगा, मैं भाजपा को हराने में सक्षम हूं, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे डॉक्टर तोमर साहब जो इस समय हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं, उनमें आपस में ये बात बन गई और पूरी पार्टी डॉक्टर तोमर साहब के साथ खड़ी हो गई। हर्षित, बरेली के निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी देखिए, एक शिक्षाविद को हम लोगों ने चुना है, एक ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने चुना है जो छात्रों को शिक्षा देकर आईएएस और पीसीएस बनाने का कार्य करता है। तो इसको लेकर एक अच्छी छवि वाले व्यक्ति को हमने चुना है। तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को वो कैंडिडेट बहुत ज्यादा मुफीद साबित होकर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मेयर के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। और लगभग इस कंडीशन में आज की तारीख में हम खड़े हैं। हमारा चुनाव पिछले 20 दिनों से एक्टिवली शुरू हो चुका था और उससे पहले भी हम लोग पूरी निकाय की तैयारियों में व्यस्त थे। आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि सबसे अच्छा चुनाव बरेली में हमारी कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। ठीक है खान साहब, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में तो झाड़ू खूब चली, दबाकर चली। उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं अपने लिए कुछ, बरेली में संभावनाएं देख पा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार उतरे हैं इसलिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे और झाड़ू खूब चलेगी, क्योंकि केजरीवाल का नाम सिर्फ विकास है, विकास करना, मुद्दों से भटकाना नहीं है। उन्हें कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा, उन्हें सिर्फ चाहिए विकास। इसलिए हर जगह अच्छे कैंडिडेट मिल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हर वार्ड में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर हमारा मेयर बनता है तो हम बरेली में दिखा देंगे विकास होता क्या है। अच्छा, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी एक बार भी यहाँ पर अभी तक अपना मेयर नहीं बना पाई है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी से, 2 बार समाजवादी पार्टी से, 1 बार कांग्रेस पार्टी से। इस बार ऐसा क्या होगा कि बीएसपी उम्मीद पाले बैठी है कि उसका मेयर बनेगा? इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। बहुत पहले से पूरे 80 वार्डों में तैयारी की गई है, पूरा संगठनात्मक ढांचा पूरा अच्छे से किया गया है। और इस बार ये जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, इनसे बेहतर प्रत्याशी हमारे यूसुफ भाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत उनकी होगी, बहुजन समाज पार्टी की। भारती चौहान जी, महिला सुरक्षा को लेकर मौजूदा सरकार चुनावी मैदान में है।
वो कह रही कि 2017 के बाद तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। आज महिलाएं खुद को जितना सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं, ऐसा कभी नहीं महसूस कर पा रही थी, और यही कारण है कि आधी आबादी का पूरा समर्थन हमारे पास है। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ, बात बात पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार, बात बात पर एनकाउंटर करने वाली सरकार, ब्रजभूषण सिंह के मामले में क्या हो गया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप ये बताइए पहले कि जो बच्चे जाकर बाहर देश का नाम रोशन करते हैं, देश विदेश में जाकर हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो बच्चों के साथ अगर इतना गलत होगा, यौन शोषण होगा, तो ये बताइए आप कहाँ महिला सुरक्षा है? तेज जी, क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? हमारी तैयारियां तो कभी खत्म ही नहीं होती, 24 घंटे मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में। लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, हम मेयर के चुनाव में लग जाते हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। बल्कि तैयारियां तो हमारी बहुत पहले पूरी हो चुकी थी। मेयर जी से पूछ लेते हैं। उमेश जी, आइए इधर। 5 साल की बड़ी उपलब्धियों की बात की जाए उमेश जी, तो क्या बताएंगे आप बरेली की जनता को? अगर 5 साल की उपलब्धियों की बात की जाए तो 2017 दिसंबर के बाद से जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ तो बरेली में मात्र 30,000 लाइटें थीं। हमने इन 5 सालों में 45,000 नई लाइटें लगाई हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां सारी गलियां, सारी रोडें अंधेरे में रहती थीं, अब कोई भी गली अंधेरे में नहीं है। दूसरी उपलब्धि हमारी जो सारी रोड का जो नेटवर्क है, वो महानगर जो है वो नगर की तरह नजर आ रहा था, इतनी छोटी रोडें हो गई थी। लेकिन अब हमने सारी रोडें चौड़ी कर दी हैं, सारी रोडों पे डिवाइडर हो गए हैं, सुरक्षित हो गया है, एक्सीडेंट का खतरा खत्म हो गया है। कोई भी रोड देखिए जो एयरफोर्स से आती हो वो भी डबल रोड हो गई है, जो लखनऊ से आती है वो 6 लेन रोड हो गई है, जो दिल्ली से आती है वो 4 लेन रोड है, जो बदायूं से आती है वो 4 लेन रोड है, और कॉलोनियों की जो रोडें हैं वो भी काफी चौड़ी रोडें हो गई हैं, डबल रोड हो गई हैं। जो राजेंद्र नगर की रोडें हैं वो काफी चौड़ी हो गई हैं, डबल रोड की तरह, 4 लेन रोड की तरह दिखाई देती हैं। एक्सिक्यूटिव क्लब की रोड है वो भी 4 लेन हो गई है। ऐसी हमारी शहर के अंदर भी जहां हमारे पास व्यवस्था थी उसको बड़ा करने की, हमने सारी रोड का नेटवर्क अच्छा किया है। साथ ही हमने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर लगाया है जिसमें 1000 से ज्यादा कैमरों से युक्त है। पूरे बरेली के चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रखती है, 24 घंटे पुलिस के लोग वहां बैठते हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा की तो माताएं, बहनें, व्यापारी सभी लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी अपराध करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं कैमरे की जद में आ जाएगा। और दूसरा, हमारे कुशल नेतृत्व, हमारे जो यूपी की सरकार है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो बदमाश तो वैसे ही बदमाशी करने से डरते हैं। तो उस तरह से हमने, अगर बच्चों की बात करें तो हमने काम किया है पार्कों के ऊपर, तालाबों के ऊपर। अक्षर विहार तालाब को हमने बनाया है। यहाँ गांधी उद्यान जहाँ हम लोग खड़े हैं इसके अंदर हमने कांच की भूल भुलैया बनाई है। बच्चों के लिए लेजर फाउंटेन लगाया है। बुजुर्गों और माताओं के लिए 60 से ज्यादा पार्कों में ओपन जिम लगाए हैं। और तो जो सरकारी स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, हमारा आजाद इंटर कॉलेज, तिलक इंटर कॉलेज, जो स्कूल ऐसे थे जहां एडमिशन ही नहीं लेते थे लोग, क्योंकि वहां कोई सुविधाएं ही नहीं थी, फर्नीचर टूट गया था। साहब, आप कह रहे थे कि काम नहीं हुआ, और उमेश जी जो काम की उपलब्धियां गिना रहे हैं वो लिस्ट कम ही नहीं हो रही है, लिस्ट बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? कि राम राम जपना, पराया काम अपना के फार्मूले पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैं परम आदरणीय उमेश गौतम जी से विनम्र ये पूछना चाहता हूं कि ये गांधी उद्यान आपने जो हमारे शहर की सबसे सुंदर पार्क माना जाता है, ये इसके सामने ही गड्ढा है, ये गड्ढे का जवाब कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय उमेश गौतम साहब से कि बरेली शहर में जो हमारे पुलों का जाल समाजवादी पार्टी ने बुना है, उस जाल को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? और जिस जिम की और तमाम ओपन थिएटर की बात कर रहे थे, ये तमाम समाजवादी पार्टी के समय में समाजवादी पार्टी के मेयर के कार्यकाल की चीजें हैं। ये अलग बात है कि आप चूंकि मेयर हमारा नहीं है तो उसको चलाने का कार्य इनका ही है। ये सिर्फ चला रहे हैं, चलवाने के जो बनाने का कार्य किया था वो सापा सरकार ने किया था, सापा के मेयर ने किया था। और आने वाले समय में भी जनता इस बात का जवाब देगी। जो सापा ने विश्वास जीता है काम कर, जो हमारा नारा था काम बोलता है, काम बोलने पर ही इस बार वोट पड़ेगा, अब जुमलों पर वोट नहीं पड़ेगा। ठीक है उमेश जी, काम हमारा, नाम आपका। देखिए, अगर पुलों की बात करें तो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने पुल बनाए थे, तो यहाँ पर एक पुल शामतगंज का पुल था जो बनना शुरू जरूर हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन उसके अलावा जो भी पुल बने हैं वो पुल भी अधूरा था। हमने पूरा किया, हमने पूरा करके जनता के सामने उसको चलाया और उसको ट्रैफिक उसके सामने चला। सैटेलाइट का पुल, ये तो समाजवादी की सोच में ही नहीं था। अगर हम बात करें IVRI के पुल, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन होने थे, उनसे कोई मतलब भी नहीं था।
अगर हम लाल फाटक के पुल की बात करें तो उनसे कोई मतलब ही नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार है। अगर हम चौपले की 2 पुलों की बात करें, क्योंकि उस पुल के बारे में भी ये था कि एक सिर्फ बदायूं रोड पे उतर गया, पूरा नहीं बन पाया, वो भी पुल हम ही लोगों ने सैंक्शन भी हमने किए। जिस तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, हम सैंक्शन भी स्वयं करते हैं, हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी हम स्वयं ही करते हैं। क्योंकि अगर कहा जा रहा है कि ये सब समाजवादी पार्टी ने बनाया था, तो पत्रावलियां मौजूद हैं। स्मार्ट सिटी तो घोषित ही 2018 के जनवरी में हुआ है, ओपन जिम तो उसके बाद सैंक्शन हुए हैं, उसके बाद ही उसका बजट सैंक्शन हुआ है। तो उससे पहले कैसे बजट पास हो गया था जब स्मार्ट सिटी तब तक तो बना ही नहीं था। देखिए सारे काम पब्लिक के लिए किए गए हैं, तो एक बार पब्लिक से भी जान लेते हैं कि किसके दावों में कितना दम है। क्या कहेंगे भाई? मेयर साहब कह रहे हैं कि सारे काम हमारी सरकार में हुए हैं और वो काम गिना भी रहे हैं, काम की पूरी फेहरिस्त है, वो लिस्ट भी सबके सामने लेकर आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसको सिरे से खारिज कर। मेयर साहब से मेरा एक सवाल है कि सर हमारे यहाँ मल्टीलेशन पार्किंग सबसे बड़ी समस्या सर। कल 2 घंटे बारिश हो गई, पूरा बरेली ठप था, पूरा बरेली। सर उसके लिए क्या उपाय करेंगे आप? नहीं, सवाल है, अभी मित्र ऐसे हमारे बड़े भाई हैं, समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं और बहुत जिम्मेदारी से अपना दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। इनसे केवल एक बात ये पूछना चाहेंगे कि ये कह रहे हैं, सबसे पहले नारा दिया कि राम राम जपना, पराया माल अपना। पराया माल है जो इन्होंने पिछले 15 से 20 सालों में जो क्रिमिनल तैयार किए थे, वो भाजपा अपना कर उनका सफाया कर रही है। ये माल हमने लिया है सफाया करने का। दूसरी बात क्या, इनकी सरकार की छवि इतनी बढ़िया है कि प्रत्याशी इनके सिंबल से चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा। जो प्रत्याशी इनके सिंबल से चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा, आप बताएं, इन प्रत्याशी का पर्चा खुर्जा खारिज करवा दिया। पूछूंगा मैं उनसे, करने की बात है, विकास खारिज कर रहे हैं, तो अपना प्रत्याशी तक खारिज कर दिया, खारिज करने की क्या बात करेंगे? बताइए हैदर साहब, वो कह रहे हैं कि माफियाओं पर, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही तो आपको तकलीफ हो रही और आपको प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे, आपने उनको खारिज कर दिया। अब उन्होंने चूंकि माफियाओं की बात स्वयं छेड़ दी है, तो इस समय हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई माफिया जनता के सामने तो वो बिरभूषण सिंह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आश्रय में बैठे हुए हैं, जिनको हिंदुस्तान की खिलाड़ी कह रही है कि इन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ और गंदे कार्य किए हैं, उन तक को तो भारतीय जनता पार्टी शेल्टर दे रही है। अपराधियों की तो ये बात ही ना करें। मल्टी लेवल पार्किंग की एक समस्या इधर से आई, उमेश क्या कहेंगे? मल्टी लेवल पार्किंग आपके सामने दिखाई दे रही है, यहाँ बन के तैयार है। उत्तर प्रदेश के बहुत ही कम ऐसे शहर हैं जहाँ मल्टी लेवल पार्किंग है। बरेली उनमें से एक है जहां पर मल्टी लेवल 3 पार्किंग बन के तैयार हैं। क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में था और चुनाव आचार संहिता लग गई, इसलिए अभी हम उसको चालू नहीं कर पाए, लेकिन बन के तैयार हैं। टेंडर भी निकला हुआ है। जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा, तत्काल ये मल्टी लेवल पार्किंग शुरू हो जाएगी। ये एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे तो हमें नजर आ रहे हैं चुनाव प्रचार करते हुए, लेकिन न कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नजर आ रहा है, न आम आदमी पार्टी का, न बीएसपी का। ऐसे लग रहा है कि सबने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया है, पहले ही हथियार डाल दिए हैं। ऐसे है क्या? नहीं, देखिए आपके पास जैसे हमारा निगम के जो प्रत्याशी हैं, वो भी इस समय आप ही की मीडिया के सम्मानित साथियों के साथ प्रेस वार्ता ही कर रहे हैं। चाहे तो आप उनका पहले लाइव भी देख लीजिएगा। तो हम लोग जो है प्रचार करने से ज्यादा लोगों से जनसंपर्क करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो आप लोगों के मीडिया के सम्मानित साथियों के प्रेस वार्ता तत्काल बाद हम लोग जनता में उतरने जाएंगे और उतर भी रहे हैं। तो हम लोग जनता से एक जुड़ाव ज्यादा मायने रखते हैं। बड़े नेता तो जनता से दूर हो गए ना। खान साहब ये बताइए कि कट्टर ईमानदार होने की बात कही कि आप लोग सत्ता में आए थे, आपके 2 मंत्री तिहाड़ जेल में बंद हैं। यहाँ बरेली में जनता को कैसे यकीन दिलाएंगे कि कट्टर ईमानदारी हमारी बरकरार रहेगी? देखिए सर, पूरे हिंदुस्तान जानता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। विकास पुरुष है, इसलिए विकास चाहिए नहीं है। और आम आदमी पार्टी सिर्फ विकास पे ही लड़ती है, विकास की बात करती है, विकास के लिए ही काम करती है। शिवपाल जी, बीएसपी ने क्या चुनाव लड़ना छोड़ दिया है क्या? बहुजन समाज पार्टी पूरे वार्डों पे चुनाव लड़ रही है, मेयर का चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज हारने के लिए, जीतने के लिए लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी का जो कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? माननीय बहन जी की जब सरकार होती है, उसका जो लॉ एंड ऑर्डर है मेंटेन करती हैं, वो बहुत ही। बहन जी की सरकार थी ऋषिपाल जी 2007 से 2012 तक, 10 साल हो गए सत्ता से बाहर गए हुए। बहन जी का जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की जब सरकार होती है बड़े पैमाने पे विकास देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है और पार्टियां हैं जो अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, हमारा जो घोषणा पत्र है, हमारा भारतीय संविधान, वही हमारा घोषणा पत्र है। जाम का जाम एक बड़ी समस्या है, कह रहे हैं कि उसको लेकर क्या प्लानिंग है आप लोगों की? क्या भविष्य में इस जाम के जाम से मुक्ति मिलेगी? मल्टी लेवल पार्किंग बन पाएगी? और घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र है, आप लोग तो संकल्प पत्र जारी करते हैं, वो सारी बातें धरातल पर देखने को मिलेंगी? निश्चित रूप से हम मुसीबतों को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं और उसको खत्म करने के लिए हम जो प्रयास हो सकते हैं उसके लिए कटिबद्ध है। हमारा पूरा संगठन, पूरी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, जिनका 24 घंटा जनता के बीच में
आना जाना रहता है, उनकी समस्याओं का संग उठना बैठना रहता है, चाहे उनके घरेलू सोच के बारे में भी अगर सोचना हो तो हम ऐसे इन सड़कों को कैसे छोड़ देंगे। जब हम अपने घरेलू महिलाओं के सोच के बारे में भी सोचते हैं कि घर में शौचालय होना चाहिए, तो हम इन सड़कों को कैसे हम छोड़ देंगे। ये हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी पे है। निश्चित रूप से चौड़ी सड़कें, सब तरफ लाइट, सब तरफ कैमरे, सब तरफ सुरक्षा, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है और वही रहेगा। अभी जो विकास की बात चल रही थी, विकास कहां पर हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कागजों में, नारों में विकास हुआ है। नारों में विकास के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने न बरेली में विकास किया है, न उत्तर प्रदेश में विकास किया है। सिर्फ झूठे जुमलों पर बात कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय पांडे जी ने बताया कि हम लोग जो है सड़कें और रोडों पे विश्वास, आपको इसी से स्पष्ट किए देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों पे चलती है या दावों पे चलती है। अभी अभी आपको स्पष्ट करिए देता हूं, ये कल की बारिश हुई, बरेली में सिर्फ 2 घंटे बारिश हुई। कल की संजय नगर की रोड है, शायद प्रीतेश भैया भी वहीं से ही गुजर के आ रहे होंगे। ये कल की बारिश है, तो आप ये स्पष्ट देख सकते हैं कि दावे में और जुमलों में कितना बड़ा अंतर होता है। या ने जो है वो महिला सुरक्षा की बात करी कि भाजपा जो है वो महिला सुरक्षा की बात करती है। बराबर के जिले शाहजहांपुर में जो है वो मालिश करते हुए चिन्मय स्वामी की जो है वीडियो वायरल हुई, वो कौन थे जरा बता दें भैया मुझे। ठीक है, सेगर कौन थे ये बता दें मुझे। और कानपुर के अंदर एक घटना ऐसी घटी कि आपका जो बुलडोजर चला उसमें एक माँ ने और एक बेटी ने जो है वो खुद को जला के जो है वो राख कर दिया। मैं एक शेर उसी के लिए पढ़ना चाहता हूं कि आग जालिम ने लगाई और ऐसी जल गई, आग जालिम ने लगाई और ऐसी जल गई, राख तक मिलती नहीं ख्वाहिशों की जल गई, अपने ऊपर शर्म आने लगी जिस दम सुना कि घर बचाने के लिए माँ और बेटी जल गई, घर बचाने के लिए माँ और बेटी जल गई। भाई साहब ने अभी चिन्मया नंद का और कुलदीप सेंगर का जो विषय उठाया है, तो मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी का अपराधी हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, उसको सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे वो उसका नेता हो, चाहे वो उसका विधायक हो। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद तो सबको जानते हैं और अशरफ को पाल के रखा है और उनको टिकट दिया, उन्हीं की पार्टी से वो विधायक बने, उन्हीं की पार्टी से सांसद बने। चिन्मयानंद बरी हो गए, आप क्या कहना चाहती हैं बताइए। मुझे बहुत से सवाल पूछने थे मेयर साहब से, और चूंकि बिल्कुल सही कहा हैदर भाई ने, अभी वो कुछ इन चीजों के जवाब देने से बचने के लिए चले गए। समस्याएं इतनी है ना भैया बरेली में, हम आपको क्या बताएं। अगर आप समस्याएं गिनाएं, भ्रष्टाचार में नगर निगम लिप्त है, मैं साफ सी बात कह रही हूँ। गड्ढे आप देख लीजिए, एक सड़क खोदी जाती है, दोबारा तिबारा एक ही सड़क बन रही है आपकी, उसी को बना उस फिर बनवा देते हैं, फिर बनवा देते हैं। अगर आप देखिए डलाओ और देखिए आप कूड़ा, कोई निस्तारण नहीं है इस चीज का। बरेली वाले परेशान हैं, जाम की समस्या भी एक भैया ने बताई, यहाँ पर जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। देखिए, इस सरकार में जो घोषणा पत्र जारी किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। गरीब लोगों के जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए थे, बड़े पैमाने पर खाते खोले गए, लाइन लगाई गई, बड़े पैमाने पर बैंकों में ठगी भी हुई लोगों के साथ। वो खाते खुले, 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालने की बात की गई थी। क्या किसी के गरीब के खाते में 15 लाख तो दूर की बात है, किसी के खाते में 15 रुपए भी नहीं आए। करप्शन, वो कह रहे हैं कि करप्शन पूरी तरीके से चरम पर है। चूंकि एक बहुत महिला सुरक्षा का मामला जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और उनकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जो भी दोषी होगा, हो सकता है मुझसे अगर गलती होगी तो सजा मुझे भी मिलेगी, लेकिन हम उस पार्टी के नुमाइंदे से क्या कहें जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता है कि जिससे बलात्कार होता है, कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे। आज योगी बाबा की सरकार में कोई भी व्यक्ति अगर उनका मंत्री या कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके लिए जेल मिलती है, उस पर FIR होती है। कभी बच्चों से गलती हो जाती, ऐसे कमिटमेंट करके उनको टाला नहीं जाता। पूरे शहर में आपका ये कहना है कि हमारे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे बंद हैं, ट्रैफिक लाइट के सब लगे हुए हैं सिस्टम, मगर ट्रैफिक लाइट बिल्कुल बंद है और चालान करने के लिए पुलिस वाले पकड़ लेते उल्टा सीधा और चालान कर देते सीधे आदमियों का। बरेली के मन में क्या है, क्या वो सुनने की भी कोशिश करते हैं आप लोग? बिल्कुल करते हैं। अरे जब हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात करते हैं, वो तो कह रहा बच्चा। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अरे पहले पूरी बात सुन लीजिए, सुनिए आप पहले उसकी बात सुनिए। चीखने से ही काम नहीं चलता, बात को बताने से भी काम चलता है। मन की बात करने से हमारे लोगों के संगठनात्मक रूप से हम बूथ पर जाके काम करते हैं, बूथ पे जाके कार्यक्रम करते हैं और वहां जनता के संग बैठकर चाय पी के और उनकी समस्याओं को सुनने का काम भी करते हैं। उनकी मन की बात को लेते हैं और उसको शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाते हैं और शीर्ष नेतृत्व उसे गंभीरता से लेके उसको धरातल तक उतारने का काम करता है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। देखिए आदरणीय शुक्ला जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ये विकास खा गए, ये जनता का अनाज खा गए, हम खामोश रहे।
सड़कों पे आंदोलन जरूर किया, लेकिन हमने कोई बात धरना प्रदर्शन आज यहाँ से धरने का स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे देश का झंडा खा गए। आप पीछे देखिए, यहाँ पे सापा की गवर्नमेंट ने इस डंडे में झंडा लगाया हुआ था जो लहराकर इस हमारे बरेली के गौरव को महसूस कराता था, और लोग जय हिंद कहते हुए यहाँ से निकलते थे। इनसे पूछिए, तुम एक झंडे की भी रखवाली नहीं कर पाए, पूरे शहर की रखवाली कैसे करोगे? मैं 5 मिनट के लिए आपकी इस डिबेट में 5 मिनट के लिए धरना देने की घोषणा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आए। मैं सांकेतिक रूप से 5 मिनट के लिए यहाँ धरने की सामना करता हूँ। जितने झंडे आज भारतीय जनता पार्टी के, ये इस प्रकार से करने से कुछ नहीं होता। जितने झंडे जब भारतीय जनता पार्टी के टाइम से दिख रहे हैं, सारे लोग एक जितने झंडे भारतीय जनता पार्टी के राज्य में दिख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के, इतने इन लोगों के यहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा जलाने का काम करते हैं। जो लोग आज जो झंडे के नाम पर नाटक कर रहे हैं, वो दुनिया को सबको पता। उनका ये कहना है कि इस गांधी उद्यान के इस पोल पर जो झंडा लगा हुआ था वो कहाँ गया? वहाँ पर हमारी जानकारी के अनुसार ये मालूम पड़ा है कि वहाँ पर झंडे में कुछ किसी तरीके की डिफेक्ट था, उसको उतार कर पुनः सही किया जा रहा है। और झंडे का हम लोग पूरे संवैधानिक तौर पर किस प्रकार से झंडे का सम्मान किया जाता है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं और उसका निर्वाह भी कर रहे हैं। हैदर भाई खड़े हो जाइए, हो गया, अब आप लोगों की तस्वीर भी आ गई, आपका प्रदर्शन भी दर्ज हो गया। सवाल यहाँ पर यह है कि आज जिस तरीके का धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं सांकेतिक तौर पर, 2022 के विधानसभा चुनाव में सारे मुद्दे आप लोगों ने उठाए, उसके बावजूद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया। चुनाव हार जाने के बाद पार्टियां, खासतौर से विपक्ष, मैदान से, जमीन से गायब क्यों हो जाती? देखिए, कहीं जमीन से गायब नहीं हुए। सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन हुए, आंदोलनों को हम लोगों ने किया, और उन आंदोलनों को इन लोगों ने दबाने का पूरे 55 सदस्य, तमाम हम लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं समाजवादियों पर, लेकिन समाजवादी झूठे मुकदमों से नहीं डरते। लेकिन सवाल है कि निकाय चुनाव में जो पब्लिक के मुद्दे हैं, वो मुद्दे कहीं पीछे छूट ना जाएं। चुनाव के दौरान जो वादे पब्लिक से किए जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद उन वादों को पूरा भी किया जाए। पब्लिक की जनता, बरेली की जनता यही चाहती है कि इस बार उनके मुद्दे कहीं दफन ना हो जाएं। चुनाव के बाद उन मुद्दों पर काम हो जिसको लेकर प्रत्याशी उनके दरवाजे पर आ रहे हैं। तो बरेली की पब्लिक का मूड क्या है वो हमने आपको बता दिया, बरेली के मुद्दे क्या है वो हमने आपको बता दिया। अब आखिरी फैसला पब्लिक को करना है जब 11 मई को यहाँ पर मतदान होगा। कैमरामैन विपिन के साथ अमित गर्ग शुक्ला, बरेली, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।